सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये वो चैप्टर होता है जो मुझे ही नहीं तुम्हें भी पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी अकाउंटेंसी की जर्नी में। जब जब जिंदगी भर अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हो तो वहां पर आप जनरल एंट्रीज हर चीज की पास करने वाले हो। कोई भी ब्रांच ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हो, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग, चाहे मैनेजरियल अकाउंटिंग, हर जगह आपको चीजों को जब एंट्री पास करनी होती है तो वहां पे आपको जनरल एंट्री का यूज करना ही पड़ता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना है। मैं आपको वादा करता हूं जिस तरीके से मैं आपको ये चैप्टर सिखाने वाला हूं उस तरीके से आपको किसी ने ये चैप्टर नहीं सिखाया होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगले 15 मिनट तुम्हें दे दो, अगले 15 मिनट तुम डिसाइड कर लोगे कि क्या वाकई ही ये क्लास तुम्हारे लिए बनी है या नहीं। सिर्फ 15 मिनट ध्यान से सुनना, समझना कि बाकी जगह हम किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और यहां पर ये चैप्टर स्पेसिफिकली किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को, सारी ट्रांजैक्शंस अपने आप से लिखी है, कोई भी ट्रांजैक्शंस कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करी, सिस्टमैटिक ढंग से लिखी है ताकि तुम्हें एक एक चीज में बारी बारी से सिखा सकूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छे से सारी के सारी ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पे सीखने वाले हो। अब आ जाओ जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो अपना नाम और लिख दो एम 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 11th अकाउंटेंसी और पूरी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ जनरल। शुरुआत करते हैं। शुरुआत से सबसे पहले समझते हैं कि जर्नल का मतलब क्या होता है। जर्नल बेसिकली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जैसी होती है हम उसको पैसे के रूप में माप लेते हैं, फिर उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं जिस किताब में रिकॉर्ड करते हैं उस किताब का नाम होता है जर्नल। तो क्या लिखा मैंने यहां पर देखो, मैंने लिखा अ जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब ट्रांजैक्शन ओरिजिनली यहां पर आती है इन विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन सिस्टमेटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिस्टमेटिक तरीके से मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइम के साथ, जैसे 1 तारीख के ट्रांजैक्शन, फिर 2 तारीख के, फिर 3 तारीख की क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हुए हम यहां पे लिखते हैं। ईच ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम। सारी की सारी ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से होती है। तो हर ट्रांजैक्शन में जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट भी होता है, विच मींस दैट एवरी डेबिट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। मतलब जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होता है, जितना क्रेडिट होता है उतना डेबिट भी होता ही है। दिस इज द जर्नल। अगली चीज आती है जर्नल का फॉर्मेट कैसा दिखता है। तो जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले यहाँ पे आप डेट लिखते हो कि क्या तारीख है ट्रांजेक्शन की, जिस डेट पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। फिर आप लिखते हो पर्टिकुलर, यहाँ पे आप अपनी ट्रांजेक्शन को लिखते हो। यहाँ पर आप लिखते हो लेजर फोलियो की ट्रांजेक्शन लेजर में किस नंबर पे दिख रही है, लेजर के किस पेज नंबर पे दिख रही है। और फिर आप लिखते हो कि डेबिट अमाउंट कितना है और क्रेडिट अमाउंट कितना है। ठीक है, फॉर्मेट समझने के बाद हमें थोड़े से रूल्स पता होने चाहिए जो कि हमने पिछली क्लास में सीखे थे, पिछले चैप्टर में सीखे थे कि भैया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। मैं वापस से जल्दी से आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रिवाइज करवाता हूं। ठीक है, मैं वापस से जल्दी से आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाता हूं। डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि सिर्फ सिंबल्स होते हैं जो किसी भी चीज के बढ़ने या कम होने को दर्शाते हैं। जब मैंने रूल सिखाए थे तो मैंने आपको 2 तरीके सिखाए थे। एक सिखाया था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक सिखाया था मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से खाते 3 तरीके के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से 5 तरीके के होते हैं, क्लियर, दैट इज CLEAR। मैंने आपको बताया था कि जब मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा, जब जनरल कराऊंगा या कुछ भी करवाऊंगा, तो तुम्हें सिर्फ मॉडर्न क्लासिफिकेशन याद रखना है। ये आसान होता है याद रखने में, इससे जल्दी हो जाती हैं चीजें। तो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के रूल्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से खाते 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? CLEAR, राइट। C से होता है जी कैपिटल, L से होता है जी लायबिलिटी, E से होता है जी एक्सपेंस, A से होता है जी एसेट, R से होता है जी रिवेन्यू। ठीक है बेटा। फिर रूल्स की हमने बात की थी, तो रूल्स कैसे लगते हैं इनके ऊपर, तो हमने कहा था देखो रूल्स का मतलब होता है जो ये एक्सपेंस और एसेट होते हैं इन पे सेम रूल लगता है, और ये जो हमारे पास कैपिटल है, लायबिलिटी है या रिवेन्यू है, इन पे सेम रूल लगता है। तो इनके ऊपर क्या रूल लगता है कि एक्सपेंस या एसेट जैसे ही इंक्रीज हो जाए तो डेबिट, रिड्यूस हो जाए तो क्रेडिट। बहुत सिंपल है। इन पे क्या रूल लगता है? CLR पे, मतलब कि कैपिटल, लायबिलिटी एंड रिवेन्यू पे जैसे ही ये
जैसे ही ये इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, रिड्यूस होते हैं तो डेबिट। ये आपको रूल अच्छे से आने चाहिए। ये रूल आते हैं तो अब आपको जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें सिर्फ पहचानना है किस किस चीज पे इंपैक्ट पड़ रहा है, फिर पहचानना है कि वो एसेट है या लाइबिलिटी है या कैपिटल है या रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, फिर पहचानना है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फिर पहचानते ही ये देखना है कि बढ़ने पे क्या होता है, कम होने पे क्या होता है, कितना आसान हो। ये नॉर्मल से स्टेप्स है। आइए शुरू करते हैं मेन ट्रांजैक्शंस को। मैं ट्रांजैक्शंस आपको कैसे करवाने वाला हूं, मैं आपको कोई पूरा का पूरा क्वेश्चन लाकर नहीं रख दूंगा, मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा। जैसे कि कैपिटल इंट्रोडक्शन, कि कैपिटल इंट्रोडक्शन के लिए किस किस तरीके की एंट्रीज एग्जिस्ट कर सकती हैं वो सारी करवा दूंगा। समझ में आ रही है बात कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चन आपको क्या क्या बातें बोल सकता है वो सारी की सारी एक जगह पे। फिर परचेजेस के लिए क्वेश्चन क्या क्या बोल सकता है, सारी की सारी चीजें एक जगह पे। सेल्स के लिए क्वेश्चन क्या क्या बोल सकता है, सारी की सारी चीजें एक जगह पे। इस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस को करने वाले हैं और सबकी एक एक मस्ट एंट्री सिखाऊंगा कि मेन कैपिटल इंट्रोडक्शन की एक एंट्री क्या होती है, फिर उसके क्या क्या केसेस होते हैं उन सबकी एंट्री सिखाऊंगा। परचेसेस की मस्ट एंट्री क्या होती है, फिर परचेसेस की क्या क्या केसेस होते हैं, सबकी एंट्री क्या होती है। इस तरीके से हमारी क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो पहला हमने कहा कि कैपिटल इंट्रोडक्शन। कैपिटल इंट्रोडक्शन का होता है जब मालिक पैसा इंट्रोड्यूस करता है। जब मालिक पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, ध्यान से सुनना। मास्टर एंट्री क्या होती है, वो होती है जो भी वो चीज ला रहा है, मान लो वो कैश ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स ला रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। भैया रूल कैसे लगा इस पे, जब मालिक ने पैसा लाया कैपिटल के लिए तो हम कहेंगे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। कैपिटल इंक्रीज होना मतलब कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे और वो जो वो चीजें लाया होगा, एसेट लाया या कैश लाया, तो बिजनेस में एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है। तो ये आपकी हो गई मास्टर एंट्री। समझ में आया? ये मास्टर एंट्री को आपने जरूर नोट डाउन करना है। अब इसके क्या क्या केसेस एग्जिस्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले देखो मैंने 4 केसेस लिखे हैं यहाँ पे, हम चारों के ट्रीटमेंट को सीखेंगे। पहला केस देखो क्या है, पहले केस की एंट्री क्या होगी देखते हैं ध्यान से। राघव स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 एज अ कैपिटल इन कैश। राघव 50,000 रुपए कैश लाकर बिजनेस को शुरू करता है। तो हम कहेंगे किस किस चीज पे इंपैक्ट आया, क्या इंपैक्ट आया, उसकी वजह से एंट्री क्या होगी। बहुत सिंपल है, ठीक है। हम कहेंगे कि देखो राघव ने बिजनेस शुरू किया, 50,000 कैपिटल लगाया कैश में, तो हम कहेंगे क्या क्या हुआ इस बिजनेस में, कैश इंक्रीज हुआ और कैपिटल इंक्रीज हुआ। समझ में आता है? कैश इंक्रीज होने को बेटा क्या बोलते हैं हम, डेबिट बोलते हैं। कैपिटल इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। प्लीज ध्यान रखना हम किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं वो बहुत जरूरी होता है। मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, जितने भी मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं हर चीज का मतलब अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। कुछ बातें जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये जो डेबिट वाला लाइन है वो लाइन के शुरुआत से शुरू होता है, यहां से शुरू हुआ, और जो नीचे क्रेडिट वाली आइटम है वहां पे थोड़ा गैप होना जरूरी है। ये गैप होगा, फिर आप यहां पे 2 लिखोगे। दूसरी चीज, ये कैपिटल अकाउंट और डेबिट यहां पे लास्ट में होता है, बिल्कुल एंड में, कि आप यहां पे डेबिट लिखते हो, बीच में गैप होना यहां पर भी जरूरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर जो डेबिट वाला अमाउंट है वो पहले आएगा, क्रेडिट वाला अमाउंट उसके बाद में आएगा। ये नीचे नहीं आएंगे, कहीं सोचो कि सर ने तो गलती से लिख दिया, नहीं, जान के लिखा 50,000, फिर ये गैप छोड़ना, इसके नीचे खाली छोड़ना है, फिर यहां पे लिखना है 50,000, इसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने जनरल का फॉर्मेट याद हो, अभी मैंने जनरल का फॉर्मेट दिखाया तो वो फॉर्मेट ऐसा ही तो था, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट था, ये क्रेडिट अमाउंट था, ये पर्टिकुलर्स थे और ये डेट थी, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट के अंदर पूरा आता है। और ये जो है ना, ये इसे हम बोलते हैं नरेशन। ये सिखाऊंगा मैं आपको, कुछ नहीं होता इसमें, कोई बड़ी चीज नहीं होती। नरेशन, नरेशन का मतलब होता है कि आसान भाषा में लिख देना। ये कोई नॉन अकाउंटेंट बंदा आके इस ट्रांजेक्शन को पढ़े, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो उसको क्या समझ में आएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम उसका आसान भाषा में मतलब लिखते हैं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, उस चीज की हमने ट्रांजेक्शन ऊपर पास करी है। समझ है मेरी बात? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जनरल की एंट्रीज पास करनी होती है। अब हम जो करेंगे, हम बार बार फॉर्मेट्स नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट लिखेंगे और फिर उसकी एंट्री पास कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। चलो दूसरा देखें, इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है। दूसरा पार्ट क्या कहता है, देखो दूसरे में कहता है राघव इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख बाय चेक। पिछले केस में कैश आ रहा था, इसमें चेक आ रहा है। चेक का मतलब होता है बैंक, तो इस केस में क्या हो रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो रही है। बैंक इंक्रीज होना मतलब बैंक एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होता है,
क्रेडिट। इस तरीके से आपको रूल्स लगाने हैं कि बैंक एक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? जनरल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे लेकर आ रहा है बेटा वो लेकर आ रहा है 1 लाख रुपीज, तो आप लिख दोगे 1 लाख, फिर से 1 लाख, इधर जगह देकर 1 लाख। क्लियर हुई कहानी? चलो तीसरी ट्रांजेक्शन देखें। तीसरी ट्रांजेक्शन में क्या क्या है? तीसरी में कहता है राघव स्टार्टेड बिजनेस विद एसेट्स वर्थ 25,000। हो सकता है वो कैश में ले आए, बिजनेस शुरू करे, जैसे कि ये था। हो सकता है बैंक में पैसा ले, मतलब चेक से पैसा ले। हो सकता है वो एसेट्स ही ले आए। तो यहां पर क्या क्या चीजें आई? बिजनेस के पास एसेट बढ़ गई और कैपिटल बढ़ गई मालिक की। तो देखो, एसेट बढ़ना डेबिट होता है, कैपिटल बढ़ना क्रेडिट होता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा भैया, अगर एसेट बढ़ती है तो एंट्री क्या? एसेट बढ़ रही है डेबिट, तो आप लिखोगे जो जिस डेबिट हो रही है उसको पहले लिखते हैं, भी ध्यान रखना। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये नरेशन की जगह छोड़ दी। मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि नरेशन की जगह छोड़नी है। कितने की एसेट्स ला रहा है बेटा? 25,000 की, तो 25,000। एक बार आराम से साथ साथ सारी ट्रांजेक्शन लिख लेना ताकि तुम्हें प्रेजेंटेशन समझ में आ जाए। ठीक है, जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए जल्दी से। फोर्थ पार्ट में क्या कहा? कहता है राघव स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश। 50,000 कैश में ला रहे, एसेट्स ला रहे 30,000 की, और 2 लाख का चेक ला रहा है। 3 चीजें इकट्ठी ला रहा है। इसे हम बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री, जिसके अंदर एक से ज्यादा, मतलब अभी तक आपने एंट्रीज देखी तो एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट। अब यहां पर ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वो काफी चीजें ला रहा है। क्या ला रहा है वो देखो, कैश लेकर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि कौन कौन से खाते इंपैक्ट हो रहे हैं। कैश बढ़ रहा है भैया। एसेट्स बढ़ रही हैं भैया। बैंक बढ़ रहा है भैया। नहीं समझे? तो वो क्या कर रहा है? कैश भी ला रहा है, एसेट्स भी ला रहा है, चेक भी ला रहा है, मतलब बैंक भी ला रहा है। ये सारी चीजें क्या है? उसकी कैपिटल है, तो हम कहेंगे कैपिटल भी बढ़ रही है। अच्छा, तो कैश क्या है? एसेट है तो डेबिट होगा। एसेट्स क्या है? एसेट है तो डेबिट होंगी। बैंक क्या है? एसेट है तो डेबिट होगा। कैपिटल क्या है? कैपिटल है तो क्रेडिट होगी, क्योंकि कैपिटल इस जब बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। अब लगाएं रूल के हिसाब से एंट्री, क्या होगा देखो। कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे डेबिट एक साथ में आएंगे। ये नहीं कर सकते कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, गलत हो जाएगा। सारी के सारी डेबिट एक साथ, और वो पहले आएंगे, भी ध्यान रखना है, पहले आएंगे। कैश कितना आ रहा है देखो, 50,000। एसेट्स कितनी आ रही है देखो, 30,000। बैंक कितना आ रहा है देखो, 2 लाख। टोटल कितनी कैपिटल हो गई बेटा? 2 लाख प्लस 30 प्लस 50, तो 2,80,000। ये हो गई हमारी एंट्री। ठीक है, तो ये चारों की चारों ट्रांजेक्शन्स को हमने अच्छे से इनकी एंट्रीज पास कर दी है। चलें जी अगले केस पे आ जाइए। परचेजेस। परचेजेस का क्या ट्रीटमेंट होता है? परचेजेस का क्या ट्रीटमेंट होता है? परचेजेस का ट्रीटमेंट होता है, परचेजेस का मतलब होता है गुड्स खरीदना। परचेजेस का मतलब क्या होता है? गुड्स खरीदना। गुड्स जब आप खरीदते हो तो आपके गुड्स खरीदने को हम एक्सपेंस मान के चलते हैं। अगर हम नेचर की बात करें परचेजेस की, तो क्या है? एक्सपेंस है कि गुड्स खरीदते हो, कल को बेचोगे, जो बेचा वो इनकम, जो खरीदा वो खर्चा, इनका डिफरेंस प्रॉफिट। नहीं समझे? यही तो हुआ। गुड्स खरीदना खर्चा, गुड्स को बेचना इनकम, तो इनका डिफरेंस प्रॉफिट होता है। तो हम कहेंगे कि परचेसेस इज एन एक्सपेंस। तो आपको चीज का मतलब पता होना चाहिए, क्या है? एक्सपेंस। जैसे ही आप गुड्स खरीदोगे तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जैसे ही परचेसेस करोगे तो डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है? डेबिट होता है। पांचों ट्रांजेक्शन्स को आराम से देखते हैं। पहली ट्रांजेक्शन के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। परचेज गुड्स ऑफ 15,000। क्वेश्चन अगर कुछ ना बोले, सिर्फ कहे कि परचेज गुड्स ऑफ 15,000, तो आप मानोगे आपने कैश में खरीदे हैं। तो इसमें खाता कौन कौन सा इंपैक्ट होगा? एक तो परचेजेस अकाउंट कौन कौन सा इंपैक्ट होगा? एक तो परचेजेस बढ़ रहे हैं, और दूसरा कैश कम हो रहा है ना। जब गुड्स खरीद रहे हो तो कैश दे रहे हो, कैश कम हो रहा है। अच्छा, अब नेचर देखते हैं। परचेजेस की नेचर क्या है जी? एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। कैश क्या है जी? एसेट है, और एसेट कम हो रही है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ में आ रही है बात? परचेजेस एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, खरीद रहे हो, परचेजेस बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो क्या होगा? डेबिट होगा। जब और कैश दे रहे हो, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। ठीक है,
चलो एंट्री क्या बन गई, एंट्री बना देंगे हम परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बार बार कह रहा हूं प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, ये नीचे तीर नहीं है, ये नरेशन की जगह है। मैं जान के ब्रैकेट्स लगा रहा हूं ताकि आपकी हैबिट बने कि नरेशन लिखनी होती है। कितने का सामान खरीदा आपने, 15,000 का। ठीक है जी, हो जाएगी पहली एंट्री। चलो दूसरी एंट्री पे चलते हैं। दूसरी में कहते हैं परचेज गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम राघव। क्वेश्चन में अगर सिर्फ नाम आ जाए, तो हम मान के चलते हैं ये उधार की ट्रांजैक्शन है। यहां पे इंपैक्ट क्या होगा, खर्चा तो अभी भी हो रहा है, एक्सपेंस तो अभी भी है, परचेजेस तो अभी भी इंक्रीज हो रहे हैं, स्टॉक तो बढ़ ही रहा है खरीदने पे। दूसरी चीज, क्या कैश कम हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि भैया कैश में तो पे कर ही नहीं रहे। तो राघव कौन हुआ तुम्हारा, अकाउंटिंग क्वेश्चन में मैंने सीखा था सिर्फ नाम हो तो उधार की ट्रांजैक्शन होती है, तो राघव कौन हुआ तुम्हारा, राघव क्रेडिटर हुआ। राघव कौन हुआ, क्रेडिटर हुआ। तो हम कहेंगे राघव भी इंक्रीज हो रहा है, राघव एज अ क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है। परचेजेस एक्सपेंस है, इंक्रीज होने पे डेबिट होगा। राघव मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर बोले तो लायबिलिटी है, इंक्रीज होने पे क्रेडिट होगी। समझ में आ रही है बात। इस तरीके से अच्छे अच्छे नोट्स बना लेना। ये नोट्स चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, पूरे के पूरे चैप्टर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे इसकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राघव। नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लगता है, ध्यान रखना। टू राघव, अकाउंट वर्ड अगर लगाना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे टू राघव्स अकाउंट, ध्यान रखना। ठीक है, कितना है भैया, 15,000। पहली दो ट्रांजैक्शन समझ में आती हैं, जल्दी बताइए। तीसरी ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। तीसरी क्या कहती है, चलो भैया पहली हो गई है, दूसरी हो गई है, तीसरी पे आ जाओ। तीसरी कहती है परचेज गुड्स ऑफ 15,000 अगेंस्ट चेक। अब आपने चेक दिया तो अब सोचो परचेजेस तो अभी भी बढ़ रहे हैं, है ना, एक्सपेंस तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अब मैं एक्सपेंस को कैसे कर रहा हूं, कैश नहीं दे रहा, ना ही सामने वाला बंदा क्रेडिटर बन रहा, तो अब क्या हो रहा है, बैंक दे रहा हूं भैया, चेक दे रहा हूं, तो मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। आई बात समझ में। दिस इज हाउ, मतलब खरीदने के तीन तरीके, कैश में, बैंक में, उधार पे, तो सारे साथ में आ गए। जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। ठीक है, अब परचेजेस कौन है, एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। बैंक कौन है, एसेट है, कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है मेरी जान, कितना आएगा, 15,000 रुपए आएगा, 15,000 रुपए आएगा। ठीक है, ये एंट्री भी हो गई। तीनों क्लियर है। चौथी पांचवी पे चलूं मैं, चलो चौथी और पांचवी देखते हैं। चौथी ट्रांजैक्शन कहती है परचेज गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम राघव इन कैश। अब ध्यान रखना, नाम आ जाए, सिर्फ नाम होता तो उधार की ट्रांजैक्शन मानते, लेकिन नाम के साथ उसने लिख ही दिया कैश में, तो फिर उधार की ट्रांजैक्शन नहीं मानोगे, कैश की मानोगे। तो इसमें क्या आएगा, एक तो आपके परचेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, और दूसरी चीज कैश रिड्यूस हो रहा है। राघव का नाम नहीं आएगा क्योंकि राघव से आपने कैश में ही लिए हैं। समझ में आ रही है बात। तो अगर आपके साथ नाम प्लस बता दे कैश या क्रेडिट, तो फिर आप वो मान लोगे कैश या क्रेडिट। तो यहां पर क्या होगा, परचेसेस बढ़ गए तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, कैश कम हो गया, एसेट कम हो गई बोले तो क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना सामान खरीद रहे हैं भैया, 15,000 का खरीद रहे हैं, तो 15,000 मेरा आ जाएगा। ठीक है, पांचवी ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो पांचवी ट्रांजैक्शन क्या है, देखो, परचेज गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम राघव ऑन क्रेडिट। अब आपने क्या करा, 15,000 के गुड्स खरीदे राघव से, क्रेडिट पे खरीदे, उधार पे खरीदे। तो कौन कौन से खाते इंपैक्ट होंगे भैया, एक तो परचेजेस का होगा और एक राघव का होगा। राघव बोले तो कौन, राघव भैया क्रेडिटर है, क्यों, क्योंकि राघव से उधार पे सामान खरीद रहे हो। परचेजेस इंक्रीज हो रहा है, राघव इंक्रीज हो रहा है। परचेजेस कौन है, एक्सपेंस है, तो क्या होगा, डेबिट होगा। राघव कौन है, क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मेरे को लगता है तुम अपने आप से समझ पा रहे हो इस चीज को, है ना। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राघव। ठीक है भाई साहब, कितना आएगा बेटा, 15,000 रुपए। लो, क्लियर है कहानी, जल्दी बताओ। परचेजेस का केस इसके अलावा कभी कोई और तरीके से नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ सेल्स के।
सेल्स के भी मैं सिंपल केसेस लाया हूं, इसके प्रॉफिट के केसेस आते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी सिंपल केसेस देखो। पहला, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000। ध्यान से समझना एक एक चीज को। गुड्स बेचे 15,000 के, तो खाते कौन कौन से इंपैक्ट होंगे? एक तो आपकी सेल्स हो रही है, सेल्स आपका रिवेन्यू होता है। नेचर की बात करूं तो सेल्स कौन होता है? आपका रिवेन्यू। जैसे ही सेल्स बढ़ेंगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ में आई बात? तो सेल्स क्या होता है? आपका रिवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो आपने गुड्स बेचे 15,000 के, कुछ नहीं बताया कैश में या उधार में, तो क्या हुआ होगा? कैश में बेचे होंगे। क्या मान के चलोगे? कैश इंक्रीज हुआ होगा और सेल्स इंक्रीज हुई होगी। गुड्स के बेचने को क्या बोलते हैं प्यार से? सेल्स बोलते हैं। कैश इंक्रीज हुआ मतलब एसेट इंक्रीज हुई मतलब डेबिट, सेल्स मतलब रिवेन्यू इंक्रीज हुआ, रिवेन्यू इंक्रीज को क्रेडिट बोलते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है? 15,000। ठीक है जी, चलो दूसरा करें। हो जाएगा ना? समझ आ रही है बात? चलो दूसरी ट्रांजेक्शन खुद से बताओ। शाबाश शाबाश, पहले खुद से पास करो, फिर मेरी ट्रांजेक्शन देखना। सही हो तो कमेंट सेक्शन में डन लिख कर बताना। ठीक है, देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू राघव। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ नाम दे दिया, तो उधार की ट्रांजेक्शन है। उधार की ट्रांजेक्शन है तो कौन कौन इन्वॉल्व होगा? एक तो राघव होगा और एक सेल्स होगा। एक तो सेल्स होगा, सेल्स बढ़ रहा है, और राघव बढ़ रहा है। अब राघव कौन है बेटा? अगर आप सामान उधार पे बेच रहे हो तो सामने वाला बंदा तुम्हारा डेटर बनता है, ना कि क्रेडिटर। कौन बनेगा? डेटर। तो राघव कौन है तुम्हारा? डेटर। डेबिटर नहीं, डेटर। ठीक है, तो राघव बढ़ जाएगा और सेल्स के बढ़ने को क्या बोलोगे? क्रेडिट। राघव डेटर, अगर राघव एक डेटर है तो मेरी एसेट है, और एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। क्लियर हुई कहानी? अब जब एंट्री पास करोगे तो पहले डेबिट वाली चीज आएगी, तो क्या लिखोगे? राघव डेबिट। अकाउंट नहीं लिखते नाम के साथ, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, कितना होगा राघव डेबिट? राघव डेबिट होगा भैया 15,000 से। 15,000 का डेटर बन रहा है, 15,000 का सामान बेचा, तो ये लो जी 15,000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगली एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 अगेंस्ट चेक एल है, ये भी तुम कर लोगे। अब हमने क्या करें? गुड्स बेच दिए चेक के अगेंस्ट, तो क्या होगा? एक तो सेल्स इंक्रीज होंगी, रिवेन्यू, और दूसरा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा। कैश नहीं होगा, बैंक होगा। सेल्स इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, बैंक इंक्रीज होता है तो भैया एसेट है, डेबिट होता है। एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आएगा? 15,000 और 15,000। समझ में आई है एंट्री? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तीनों समझ में आ गई? चलो चौथी और पांचवी देखें। आज की क्लास की आखिरी दो ट्रांजैक्शंस क्या है? सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू राघव इन कैश। नाम भी आ गया और बता भी दिया कैश, तो क्या मान के चलोगे? कैश सेल्स है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो अब क्या कहोगे? कैश इंक्रीज हो गया और सेल्स इंक्रीज हो गया। कैश इंक्रीज हो गया मतलब एसेट इंक्रीज हो गया, सेल्स इंक्रीज हो गया मतलब रिवेन्यू इंक्रीज। रिवेन्यू इंक्रीज को क्रेडिट बोलते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है बेटा, चलो एक और पांचवी एंट्री क्या बोली उसने? सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 टू राघव ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे बेचे हैं, तो राघव कौन बन गया? डेटर बन गया। कौन कौन से दो खाते इन्वॉल्व हुए? सेल्स इंक्रीज हो गया और राघव एज अ डेटर इंक्रीज हो गया। सेल्स कौन है मेरे लिए? भैया रिवेन्यू। बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। राघव कौन है मेरे लिए? डेटर। एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। एंट्री क्या बन जाएगी? राघव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सारी की सारी ट्रांजैक्शंस बेटा आपको ऐसे ही करनी है। कैसे करनी है? ऐसे लिखकर। बाद में धीरे, ये लिखना कंपलसरी नहीं है, सीधी क्वेश्चन में नंबर मिलेंगे इस चीज के। ये हम लिखते इससे ताकि हमारे को चीजें समझ में आ जाए, जब हम अपने वापस से नोट्स देखें तो हमें चीजें समझ में आए। ठीक है, अब दो ट्रांजैक्शंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। पहली ट्रांजैक्शन सुनो, परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम रिया। परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम रिया। और दूसरी ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 टू रीमा फॉर कैश। सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 टू रीमा
फॉर कैश। इन दोनों ट्रांजैक्शन का आंसर बच्चा आप कमेंट सेक्शन में करके जाओगे और फिर उसके बाद इन सभी जगहों पे आप हमें फॉलो कर लोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, कमेंट सेक्शन में डन लिख कर चले जाओगे और वापस से मिलेंगे हम जर्नल के पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।